नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 24। मैं हूं अर्पित आलोक मिश्रा। इस वक्त हम खड़े हैं इलाहाबाद विश्वविद्यालय के पीसीबी हॉस्टल में। यहाँ पर कुछ छात्र हमारे साथ मौजूद हैं और इस हॉस्टल का क्या इतिहास है और यहाँ से जो भी हस्तियाँ यहाँ निकली हैं उन्हीं पर चर्चा करेंगे, उन्हीं को लेकर जानकारी लेंगे। आपका शुभ नाम क्या है? मेरा नाम आलोक यादव है और सर्वप्रथम आप यहाँ पर आए हैं हमारे छात्रावास विजिट करने, सबसे पहले आपको धन्यवाद। विश्वविद्यालय का जो कल्चर रहा है, हम लोग जो कुछ भी है यहाँ पे कहीं न कहीं वो छात्रावास का अहम योगदान है, क्योंकि यहाँ आने के बाद जो सर्वांगीण विकास होता है छात्रों के अंदर जो कौतूहल, जो जिज्ञासा होती है, उसको एक मार्ग मिलता है। सीनियरों के माध्यम से वो मार्ग प्रशस्त होता है। तो कहीं न कहीं विश्वविद्यालय से होता है या हॉस्टल भी उसकी भूमिका निभाता है? देखिए, विश्वविद्यालय पूर्ण रूप से इसके लिए नहीं कहा जा सकता कि सक्षम है, क्योंकि हॉस्टल का होना बहुत पर्याप्त है, क्योंकि एक सिक्के के दो पहलू हैं, इलाहाबाद विश्वविद्यालय और छात्रावास। तो जहाँ पे शिक्षण का कार्य विश्वविद्यालय कैंपस में होता है, वहीं उनकी सामाजिक स्थिति को, दिनचर्या को तराशने का काम छात्रावास परिवार में होता है। और ये बहुत रिच कल्चर है इलाहाबाद विश्वविद्यालय के हॉस्टल का, और हम लोग बहुत सौभाग्यशाली हैं कि ऐसे परिवेश से जुड़े हुए हैं, इस परंपरा से, इस परिवार से जुड़े हुए हैं, जहाँ जी पा रहे हैं। जी बिल्कुल जी पा रहे हैं और अपने जीवन में उसको उतार पा रहे हैं। अच्छा, कुछ ऐसे अगर आप नाम लेना चाहें जो यहाँ से निकल कर गए हो, इस हॉस्टल के उन कमरों में रहे हो जी। और उससे प्रेरणा मिलती हो, ऐसे कुछ अगर आप नाम लेना चाहें? देखिए, हिंदुस्तान में अगर हम लोग साहित्य की बात करें तो दुष्यंत कुमार जी इस छात्रावास के अंतेवासी थे, हाँ। और हम लोगों के बहुत वरिष्ठ सीनियर हैं, लेकिन आज भी वो साहित्य के क्षेत्र में अपनी अद्वितीय पहचान रखते हैं। लोकसभा से लेके विधानसभा तक उनकी कविताएं, और आज तक तंच कसने में बहुत जगह उनकी पंक्तियां प्रयोग की जाती हैं। तो ये हम लोगों के लिए गौरवशाली विषय है। और अगर बात की जाए प्रशासनिक स्तर पे, तो कैग श्री शशिकांत शर्मा सर हम लोगों के छात्रावास के सीनियर हैं। और अगर वर्तमान परिप्रेक्ष्य में आप बात करेंगे तो अभी वर्तमान में लखनऊ हाई कोर्ट में श्री ललित मुद्गल सर ज्वाइंट डायरेक्टर हैं। पीसीबी का हिस्सा रहे? जी, पीसीबी के अभिन्न हिस्से हैं। अच्छा। और अगर आप हमने ये सुना कि गीतकार मनोज मुंतशिर भी यहीं थे? जी, गीतकार मनोज मुंतशिर सर भी यहीं के अंतेवासी रहे हैं, और बस इनकी काफी बॉलीवुड में काफी अच्छी प्रसिद्धि है, इनकी ख्याति जो बोलने की कला ये माना जाए यहीं से थोड़ा बहुत। जी, कहीं न कहीं उसमें भी सीनियरों का अहम योगदान है जो है। अच्छा, जो हमें देख रहे हैं उनको हम ये भी जानकारी देते हैं कि यही पीसीबी से सुल्तानपुर जिले के जो लम्हा विधानसभा है, वहाँ के जो मौजूदा अभी के विधायक हैं सीताराम वर्मा जी, वो इसी छात्रावास से पढ़कर निकले। डॉक्टर ए.के. शर्मा जी जो वर्तमान में ऊर्जा मंत्री हैं, वो भी इसी छात्रावास का हिस्सा। अच्छा, एक बात बताइए, छात्रावास में रहते हुए, जो कि आप ग्रामीण परिवेश से भी आते होंगे, वहाँ का भी आपने जीवन जिया होगा, तो वहाँ से इस छात्रावास में क्या बदलाव देखते हैं? अनुशासन का या फिर एक रहन सहन का जो बदलाव है, टाइमली जो भी कुछ है वो शेयर कीजिए थोड़ा। देखिए, घर पे क्या होती है, थोड़ा जो हमारी स्वतंत्रता होती है वो स्वच्छंदता में बदल जाती है। हम अपना जो दायरा होता है उसको बहुत असीमित कर लेते हैं, कहीं व्यवस्थित चीज़ें रखना और खाने पीने के तरीके में बहुत कमियां रहती हैं। हम छात्रावास में आते हैं तो सुबह उठने से लेकर रात में सोने तक सबका टाइम फिक्स, सीनियरों का एक जो गाइडेंस बना रहता है, जो सीनियरों की निगरानी बनी रहती है, तो बहुत संयमी तरीके से, बहुत अनुशासित तरीके से हम लोग छात्रावास में उसे फॉलो करना इसलिए जरूरी है कि सीनियर चाहते हैं कि ऐसा सबके साथ है? देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि ये आवश्यक भी है, एक नैतिक जीवन का एक आधार है। अगर व्यवस्थित जीवन जीना है तो ये आवश्यक है। और ये सीनियरों का थोड़ा सा एक जैसे दबाव आप नहीं कह सकते हैं, मतलब एक उनको समझाने का तरीका कह सकते हैं। तो अच्छा, रहने के लिए क्या करना चाहिए, मतलब क्या फीस क्या होती है, कितना कैसे पे करना होता है, ये सब बताइए ना। क्या लगता है? फीस के विषय में अगर बात करें तो पहले तो फीस काफी कम थी, अभी इधर भी थोड़ी फीस में वृद्धि हुई है। कितनी हुई है? मतलब जिसमें सिंगल सीटर के लिए जो है 20,000 प्लस। ये मेरिट के आधार पे कम ज्यादा फीस होती है? नहीं, मेरिट के आधार पे सिर्फ उनको आवंटन अलॉटमेंट होता है। अच्छा, मेरिट में है तो मिलेगा, लेकिन फीस सबकी बराबर? हाँ, फीस सबकी बराबर है। वो जैसे मेरिट में है तो उनको हॉस्टल मिलने का प्रेफरेंस रहेगा। इसमें कुछ छूट भी वगैरह? छूट का मतलब वो स्कॉलरशिप के थ्रू जो है उनको वही मिल छूट जाता है। जी, बाकी सबको जी। और बाकी सुविधाएं तो बहुत यूनिक हैं हॉस्टल की, और आसपास के हॉस्टल से काफ़ी मेंटेन भी है। और यहाँ पे जो कल्चर है, यहाँ का जो व्यक्तिगत हॉस्टल के पर्पज से आप देखेंगे तो बहुत अच्छे से लोग एक परिवार की तरह यहाँ पे जीवन जीते हैं। अच्छा, बताइए, आप किसी दल से, किसी विंग से ऐसे जुड़े हैं क्या? नहीं, अभी तो ऐसा कोई कभी तो नहीं, ऐसा कुछ नहीं। बस हम लोग छात्र, हम लोगों की जाति है, छात्र हम लोगों की पहचान है, छात्र हम लोग का बल है, मनोबल है। ये तभी तक है जब तक कैमरा ऑन है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। कैमरा ऑन के पहले भी था, कैमरा ऑन के बाद भी रहेगा, ऑफ के बाद भी रहेगा। अच्छा, एक चीज बताइए, आपके उस नेचर में वो तलखी कहाँ से आती है? देखिए, मैं उस बिंदु पे बहुत विशिष्ट रूप से ऐसे मतलब एक युवा एक छात्र में जो एक तेवर होता है, उसे आप
बैकग्राउंड से मानते हैं, घर से या परिवार से, गांव से, जिले से, जो भी है, क्षेत्र से, या एक हॉस्टल में आने के बाद आपको युवाओं का साथ मिल जाता है और ऐसे ऐसे ग्रुप बन जाते हैं कि हे यहाँ और झगड़ा होगा या फिर बुला लेते हैं, उससे एक यूनिटी, एक हिम्मत बनती है क्या? देखिए, तेवर कहाँ से आता है? तेवर का क्या है कि जैसे थोड़ा बहुत तो मान लीजिए परिवार से, लेकिन परिवार किसी के भी परिवार के सदस्य नहीं चाहते कि बच्चे इन सब तेवर पे आए। लेकिन जैसे जो ये युवा अवस्था है, ये इस छात्रावास में लोग पलते हैं, बढ़ते हैं, तो सीनियरों का जो रॉब, जो रॉयल अंदाज होता है, कहीं न कहीं उसका भी इफेक्ट पड़ता है। तो आदमी उसको फॉलो करता है, उनके जैसे बनना चाहता है, और जो है थोड़ा बहुत। कभी आपने कोई उद्दंडता की हो, सीनियर ने कहा हो रुक जाओ, कंट्रोल? ऐसी कोई विशेष घटना तो नहीं आई है, लेकिन आए दिन मान लीजिए थोड़ा बहुत ऐसे कहीं रोड पे किसी मतलब योग्य व्यक्ति को परेशान किया जाता है, तो वहाँ पे व्यक्ति जो है उनका विरोध कर रहा है। आपने परेशान जी किया? जी जी। आपने परेशान किया? नहीं, परेशान नहीं किया, अच्छा, कहीं किया जाता है तो व्यक्ति आप को खड़े होते हैं उनके बचाने लिए। का प्रयास किया है। जी। अपने शहर की खबरों को पाने के लिए हमारे चैनल न्यूज़ बुक 24 को सब्सक्राइब करें। हमारा वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो इसे शेयर करें और कमेंट में अपनी राय देना ना भूलें।